हम लोग का डिमांड था कि भाई शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। जो पहले से जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी जो सामने समस्या जो आ रही है ट्रांसफ़र वाला, घर कहीं है, नियुक्ति कहीं हुई है, तो उस ढंग से वेतन भी नहीं है। तो एक वह मामला था कि भाई ट्रांसफ़र वाला मामला। दूसरा जो है सो जो नियोजन इकाई पंचायत, प्रखंड, जिला इतने यूनिट में बटा हुआ था, तो इसलिए प्रशासनिक भी कई तरह की असुविधा का सामना करना पड़ता था। तो सेंट्रलाइज हो गया, जिला इनका यूनिट हो गया। हम लोग नहीं चाहते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो और फिर कोर्ट में जाकर मामला फंस जाए, क्योंकि पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा छठा चरण में जिस ढंग से काफ़ी समय लगा, हर मामला को लेकर लोग कोर्ट चले जाते थे, जिसके कारण काफ़ी विलम्ब हुआ। तो इसलिए इसको ऑल प्रूफ बनाया गया है कि किसी को कोर्ट में जाने का, इसको चैलेंज करने का कोई मौका नहीं मिले। लेकिन जब मान लीजिए कि बीपीएससी भी परीक्षा लेती है तो लोगों को एक होता है माने साइकोलॉजिकल असर जो होता है कि बीपीएससी लेगी तो बीपीएससी तो डिप्टी कलेक्टर का एग्ज़ाम लेती है, तो उस ढंग की भावना लोगों को लग रहा है। लेकिन यह तो शिक्षक की नियुक्ति को लेकर न हो रहा है, तो इसलिए परीक्षा का स्टैंडर्ड तो उसी के अनुसार होगा। और सिलेबस आने वाला है, सिलेबस जब आएगा तो बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है सो जब विज्ञप्ति जारी होगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है सो दूर होंगे उसमें, और हम नहीं समझते हैं कि इसमें किसी ढंग का भ्रम होना चाहिए। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों की नई नियमावली आ गई है, लेकिन देखा जाए तो अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है और यह विरोध जो है पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। लगातार अभ्यर्थी पटना के सड़कों पर दिख रहे हैं, तो वहीं बिहार के अनेक जगहों पर दिख रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि नई नियमावली जो है वो सही नहीं है। अभ्यर्थियों का कई सारा आरोप बिहार सरकार पर जो है देखने को मिल रहा है। तो वहीं हमारे साथ बात करने के लिए राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। चितरंजन गगन जी, लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर आप बयान देते रहते हैं या फिर हमेशा सब कुछ बताते रहते हैं बहाली को लेकर। अब देखा जाए तो नई नियमावली आ गई है और अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नई नियमावली सही नहीं है, परीक्षा जो लिया जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। नहीं, देखिए जो नियमावली आई है, या तो माने वे इसको समझ नहीं रहे हैं, ठीक से पढ़े नहीं हैं, लेकिन काफ़ी सोच समझ कर यह नियमावली आई है। और जो भी हम लोग का डिमांड था पहले से, हम लोग का डिमांड था कि भाई शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। जो पहले से जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी जो सामने समस्या जो आ रही है ट्रांसफ़र वाला, घर कहीं है, नियुक्ति कहीं हुई है, तो उस ढंग से वेतन भी नहीं है। तो एक वह मामला था कि भाई ट्रांसफ़र वाला मामला। दूसरा जो है सो जो नियोजन इकाई पंचायत, प्रखंड, जिला इतने यूनिट में बटा हुआ था, तो इसलिए प्रशासनिक भी कई तरह की असुविधा का सामना करना पड़ता था। तो सेंट्रलाइज हो गया, जिला इनका यूनिट हो गया। तो इसलिए जो भी डिमांड इस ढंग के थे उन सारे डिमांड को इसमें नई नियमावली में राज्यकर्मी का दर्जा, बेहतर वेतन, अब केवल सेंट्रलाइज सिस्टम सब हो गया है। अब सवाल यह है कि जो कुछ कन्फ्यूजन लोगों को है, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो और फिर कोर्ट में जाकर मामला फंस जाए, क्योंकि पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा छठा चरण में जिस ढंग से काफ़ी समय लगा, हर मामला को लेकर लोग कोर्ट चले जाते थे, जिसके कारण काफ़ी विलम्ब हुआ। तो इसलिए इसको ऑल प्रूफ बनाया गया है कि किसी को कोर्ट में जाने का, इसको चैलेंज करने का कोई मौका नहीं मिले। इसलिए इसमें केवल अब बीपीएससी के नाम सुनकर, हालांकि अभी तय नहीं हुआ कि कौन आयोग परीक्षा लेगी, अभी यह तय नहीं हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बीपीएससी भी परीक्षा लेती है तो लोगों को एक होता है माने साइकोलॉजिकल असर जो होता है कि बीपीएससी लेगी तो बीपीएससी तो डिप्टी कलेक्टर का एग्ज़ाम लेती है, तो उस ढंग की भावना लोगों को लग रहा है। लेकिन यह तो शिक्षक की नियुक्ति को लेकर न हो रहा है, तो इसलिए परीक्षा का स्टैंडर्ड तो उसी के अनुसार होगा। और सिलेबस आने वाला है, सिलेबस जब आएगा तो बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है सो जब विज्ञप्ति जारी होगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है सो दूर होंगे उसमें, और हम नहीं समझते हैं कि इसमें किसी ढंग का भ्रम
होना चाहिए। सर, अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने जिस तरीके से नई नियमावली लाई है वो अभ्यर्थियों के विरोध में है और बहाली फंसाने की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। लगातार अभ्यर्थी सर ये बात कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कहना कि कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जो है सो ऐसी मंशा रहती तो इस ढंग से नियमावली नहीं बनता। वही मैं बता रहा हूँ, जो वो लोग कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरीका अपनाया जाता जो पहले अपनाया गया है, तो उसमें कई सारे ऐसे मामले थे जिसे जाकर कोर्ट में मामला फंस जाता। इसलिए फंसाना अगर रहता तब तो हो ही जाता, तब तो जो है सो, लेकिन इसको फुल प्रूफ बनाया गया है। सरकार अभ्यर्थियों के हित में काम कर रही है। निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के हित में और गुणात्मक शिक्षा बच्चों को मिले, क्योंकि यह भी डिमांड हो रहा था। आप इन लोग मीडिया पर कई जगह कई विद्यालयों के बारे में जो दिखा रहे थे, हाँ, और उसमें दिखा रहे थे कि हाँ साहब, अब शिक्षक हैं, उनको यही पता नहीं है कि बिहार में कै गो जिला है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, सामान्य ज्ञान का भी अभाव है। तो ऐसी बहुत सी नियुक्तियाँ हुई है जो पंचायत स्तर पर और प्रखंड स्तर पर जो हुई है, तो उसमें अभी देखिए 77,000 शिक्षकों का फोल्डर नहीं मिल रहा है। अनियमितता तो हुई है। तो इसलिए अब चूँकि सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसका भी ख्याल रखा गया है कि गुणात्मक शिक्षा भी मिले और अभ्यर्थियों के साथ किसी ढंग का अन्याय नहीं हो, नियुक्ति हो। जब हमको लाखों लाख शिक्षक बहाल करना है तो उनमें विलम्ब नहीं होना चाहिए, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के द्वारा सर यह कहा जा रहा है कि सरकार ने 4 साल इंतजार करवाया, पहले भी हम लोगों ने एग्जाम दिया, अभ्यर्थियों ने कहा है कि 2-2 एग्जाम हमने दिया है और जिसके बाद फिर से एक एग्जाम, ये क्यों हो रहा है? लगातार अभ्यर्थी सर सवाल कर रहे हैं सरकार। नहीं, देखिए 4 साल विलम्ब हुआ, इसके लिए महागठबंधन सरकार तो अभी 8 महीना हुआ है और 8 महीना हुआ है और उसी समय से प्रक्रिया शुरू हो गई, इसके नियुक्ति के दिशा में काम शुरू हो गया। अब पहले जो हुई तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले जो विलम्ब हुआ, अब कई कारण थे उसके, अब उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उन कारणों को दोहराया नहीं जाए, फिर वैसी स्थिति नहीं पैदा हो, इसीलिए यह जो नई नियमावली जो आया है इसमें उन सारी बातों का ख्याल रखा गया है। और जहाँ रहा परीक्षा का सवाल, तो यह कोई बिहार के लिए है और यहाँ हो रहा है सो बात नहीं है। यही है कि भाई आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए आपको DLED हो या BEd करना हो जरूरी है। जब उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा आप पास कर जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप शिक्षक हो गए, आप एलिजिबल हो गए शिक्षक बनने के लिए। लेकिन उसके बाद आप किसी में भी देख लीजिए, प्रोफेसर में होता है तो नीट क्वालिफाई किए, इसका मतलब नहीं कि आप प्रोफेसर हो गए, उसके बाद भी आपको बैठना पड़ता है। और यही नहीं, आप बगल में उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जो सुपर टेट के नाम से फेमस, उत्तर प्रदेश में भी होता है, झारखंड में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। केंद्रीय विद्यालय जो हैं, नवोदय विद्यालय हैं, सैनिक स्कूल है, उन सारे विद्यालयों में यही सिस्टम है कि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर गए, उसके बाद उसके द्वारा जो आयोजित परीक्षा होगा उसमें आपको बैठना होगा, उसमें आप अगर आते हैं तो आपकी नियुक्ति होगी। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है उन अभ्यर्थियों को चितरंजन गगन क्या संदेश दें? मैं उन्हें यही कहूँगा कि आप इसको ठीक से समझिए और किसी भ्रम में नहीं माने पड़ना है। सरकार आपके हित के लिए काम कर रही है, वहाँ फंसाने की मंशा रहती तो इस ढंग का नियमावली नहीं बनता। और व्यक्तिगत रूप से मैं तो इन लोगों से जुड़ा रहा हूँ, इनकी आवाज़ को उठाते रहा हूँ, विपक्ष में माने रहे हूँ, और कोई आज से नहीं, मैं छात्र नेता था उस समय बेरोजगारी को लेकर लड़ा हूँ, सफलता भी मिला है। तो सफलता प्राप्त करना है, केवल माने इसको राजनीति का मुद्दा हम कभी नहीं बनाए हैं, ना हम उस रूप में इसको देखते हैं। अभ्यर्थी जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जो एग्जाम से परेशान हैं, उनको क्या? एग्जाम के नाम पर हम लोग, ये शिक्षक का काम है शिक्षा देना, परीक्षा लेना, वो तो उनको ज़िंदगी भर चलता रहेगा। तो इसलिए शिक्षक अगर परीक्षा से डरेगा तो कैसे काम चलेगा? स्वाभाविक है, क्योंकि अभी शिक्षक बने नहीं हैं, लेकिन शिक्षक बनने के बाद उनको लगातार परीक्षा लेना है। एक होता है, चूँकि मैंने अब परीक्षा के नाम पर हर किसी को थोड़ा होता है कि परीक्षा लेना है। अगर हम ही को हो कि हाँ आप मैंने हमसे बांट ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, तो हम भी थोड़ा असर होता है कि साइकोलॉजिकल असर होता है, वो कोई अथी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। कई तरह की शंकाएँ लोगों को, सबसे बड़ी शंका यह है कि लोगों को लग रहा है कि भाई BPSC क्या एक स्टैंडर्ड होता है परीक्षा का,
लेकिन ये नहीं समझना है कि स्टैंडर्ड होता है तो उसके किस पद के लिए हो रहा है। शिक्षक के लिए हो रहा है तो शिक्षक के लिए जो है सो अब डिप्टी कलेक्टर का योग्यता नहीं ना माननी चाहिए। इसलिए इस भय को दिल से निकाल देना पड़ेगा। अब सवाल है कि जो इस लायक भी नहीं है, जो माने सामान्य ज्ञान जो एक होना चाहिए वो भी अगर नहीं है, तब तो सिलेबस आएगा। सिलेबस आने के बाद में बहुत सारी हमको लगती है कि जो भ्रम है, भ्रम की स्थितियाँ वो दूर हो जाएगी। अभ्यर्थियों को समय दिया जाएगा सर, क्योंकि देखा जाए तो 4 साल से अभ्यर्थियों ने तैयारी नहीं किया है और सरकार ने जिस तरीके से नई नियमावली लाई है उसमें कहा गया परीक्षा नहीं, हाँ नहीं, छात्रों का डिमांड है कि समय मिलना चाहिए, तो समय कुछ तो रहेगा ही, लेकिन ज़्यादा इसको टालना भी नहीं है। 2023 के अंदर ही नियुक्ति की प्रक्रिया सब पूरी होनी चाहिए। और एक चीज़ उसमें जो कर रहे हैं कि जो भी बैठेंगे उसमें कोई दूसरे तो बैठेंगे नहीं, वही ना बैठेंगे जो माने पात्रता परीक्षा जो पास कर चुके हैं, तो सबका स्टैंडर्ड एक ही है। इसलिए कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन में तो सारे वही एक ही स्टैंडर्ड के लोग हैं। इसलिए समय कुछ तो समय ज़रूर मिलेगा, लेकिन यह भी ख्याल रखना है कि माने नियुक्ति 2023 के अंदर में होना चाहिए, तो फिर उसमें उसी हिसाब से समय एडजस्ट होगा, हमको लगता है। चलिए तो देखिए हमारे साथ चितरंजन गगन थे, राजद के प्रवक्ता हैं, और देखा जाए तो शिक्षक बहाली को लेकर हमेशा मुखर होकर बोलते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, तो वहीं बहाली को लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज उठाते रहते हैं। चितरंजन गगन का यह साफ कहना है कि 8 महीने पहले हम सत्ता में नहीं थे, जब से हम आए हैं लगातार बहाली को लेकर काम कर रहे हैं और बिहार में लाखों लाख बहाली होनी है। 2023 में शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो वहीं इसको देखते हुए अभ्यर्थी घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, तो वहीं आंदोलन ना करे अभ्यर्थियों को सीधा सीधा चितरंजन गगन ने साफ कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं परीक्षा जो होगी उसी लेवल का होगा जिस लेवल का पहले हुआ था। बीपीएससी से अगर एग्जाम हो रहा है तो डरे नहीं अभ्यर्थी परेशान ना हो और आंदोलन ना करे। अभ्यर्थियों की बहाली जल्द से जल्द होगी, 2023 में बहाली होनी है, तो वहीं क्या कुछ कहते चितरंजन गगन शिक्षक बहाली को लेकर आपने सुना है, तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ होता है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक रिपोर्ट।